Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा सेशन शाम का विषय है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना है और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। प्रश्न उठता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों चैंट करते हैं। और मैं कई बार अपने सेशंस पे बार बार कह चुका हूँ महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु तो ये हैं कौन। अब हम इन्हें जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड पर आपको दिखेगा कि एक साइकिल है। ये साइकिल है 4 युगों की। जैसे हम रहते हैं कलयुग में, हमसे पहले हो चुका है द्वापर युग से पहले त्रेता युग के पहले सत्य युग। इस प्रकार के 4 युग हैं और इन युगों की साइकिल अपने आप रिपीट होती रहती है। जैसे कलयुग खत्म होता है तो दोबारा से सत्य युग शुरू हो जाता है। कलयुग जनरली चलता है 4,32,000 साल तक। 4,32,000 साल में कलयुग समाप्त हो जाता है। वैसे ही द्वापर युग में जो समय होता है वो कलयुग से 2 गुना, त्रेता में 3 गुना और सत्ययुग में 4 गुना समय होता है। यदि अब इन चारों का सम करेंगे, टोटल लगाएंगे, तो वो आता है लगभग 43,20,000 साल, जो कि एक साइकिल होता है 4 युगों का। कलयुग के अंदर जैसे हम लोग हैं, हमारी मैक्सिमम उम्र होती है 100 वर्ष की। हमारे पास में जनरल हाइट होती है 6 फुट या 5.5 फुट की। परंतु द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती जाती है। ये जो 4 युगों का साइकिल है इसमें हम एक एक के युग की अगर हम बात करें तो सत्य युग, इन चारों युगों के अंदर अपना अपना एक युग धर्म होता है और एक युग अवतार होता है। जो युग धर्म होता है उससे यह समझ में आता है कि उस युग के अंदर जो व्यक्ति प्रयत्न कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक विकास का, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और उसी प्रकार से जो युगावतार होता है वो भगवान का वो अवतार होता है जिससे कि भगवान खुद इस युग धर्म को एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद में ये युग धर्म फॉलो करते हुए व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का मौका मिलता है। सत्य युग के अंदर जो सभी लोग थे वह सभी लोगों की उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उनकी शारीरिक जो शक्ति थी, बल था, वो भी बहुत हुआ करता था, जिसके अंदर वह लाखों करोड़ों साल तक जिया करते थे। और इसी प्रकार से जीते हुए उनके शरीर में बल भी बहुत था, तो बड़े ही अतिमानवीय कार्य भी करते थे और इसी प्रकार से उनका जीवन निर्वापन होता था। सतयुग के अंदर जो प्रकृति थी वो भी बहुत सुंदर थी, जहाँ पर गंदगी नहीं हुआ करती थी और सब कुछ वैदिक काल में वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार हुआ करता था। सत्य युग के अंदर चूंकि लाइफ बहुत बड़ी थी और व्यक्ति के अंदर उतनी क्षमता भी थी, उस समय के लिए जो युग धर्म था वो था ध्यान करना, अर्थात योग करना। और उस समय के लिए जो युगावतार थे वो थे स्वयं भगवान नारायण। उन्होंने आचरण से जो युग धर्म है वो एस्टैब्लिश किया था। जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने योगी का फोटो रखा है जो कि मेडिटेशन कर रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान करने के लिए भी बहुत सी चीजें आवश्यक होती हैं। हमारी भगवत गीता की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना और ध्यान,
इन 8 प्रकार के अंगों को मिला करके इस प्रकार का योग साध्य किया जाता था, जिसमें आपको बैठने के लिए जो आसन है वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, जमीन से थोड़ा सा ही ऊंचा होना चाहिए। उसके ऊपर कुशा की घास बिछी होनी चाहिए, वो ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए। उसके ऊपर आप मृगछाल बिछाते हैं और वहां पर पद्मासन धारण करते हुए श्वासों के आवागमन के ऊपर केंद्रित होकर जब व्यक्ति मन में भगवान हरि के लोटस फीट अर्थात पाद पंकज का ध्यान करता है, ना पूरे उसके ऊपर अपना मन केंद्रित करता है, तब उस व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास का एक मौका मिलता है और इस प्रकार से वो आध्यात्मिक विकास कर पाता है। अब देखिए कि चूंकि उस जमाने में इतने ज्यादा बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी, परंतु जितना रिक्वायर्ड था, जैसे कि लंबी उम्र और सुंदर सा वातावरण, शांत वातावरण, यह उस समय के लिए बहुत उपयुक्त हुआ करता था। आप अभी भी देखिए कि मैं यहाँ पर सेशन दे रहा हूँ और बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। हमारे पास कहीं पर भी एक शांत वातावरण नहीं है, ना ही हमारे शरीर में इतना बल है कि हम इतने लंबे समय तक के लिए प्रयास कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास इतनी लंबी आयु है कि हम ध्यान में बैठ करके हम कैसे तो भी करके हमारे स्वयं के बारे में जान सकें या आध्यात्मिक तौर पर विकास कर सके, आत्म साक्षात्कार कर सके। सत्ययुग का ये युग धर्म हुआ करता था। पर कई लोग होते हैं जो कि आज भी ध्यान करने की इस प्रोसेस को बताते हैं कि इसी से व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास करने का मौका मिलेगा। कई संप्रदाय ऐसे भी होते हैं, कई संस्थाएं ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे कुमारों को या लड़कियों को, कुमारियों को भी संन्यास दे देते हैं। ये सभी लोग शास्त्र को खंडन करते हुए इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में जो संन्यास मिलता है वो बड़े होकर के अपने आप से टूट जाता है। यहीं पर हमें समझ जाना चाहिए कि चूंकि इतना लंबा समय हमने प्रयत्न करने के बाद में भी जब सतयुग के अंदर इतने गहरे तप के बाद में आध्यात्मिक विकास होता था, जहां पर उम्र करोड़ों साल की हुआ करती थी, तो आज के युग के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से सत्ययुग के बाद में जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग के अंदर भगवान ने एक अवतार लिया जिसका नाम था यज्ञ पुरुष, जिनके सुनहरे बाल थे, जिन्होंने हाथ में यज्ञ आहुति का चम्मच धारण करके रखा हुआ था, उसकी पड़ी धारण करके रखी थी, और इसी प्रकार से अपनी सुंदर सी आंखों के साथ में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को 100 बार करने के बाद में इंद्र के पोजीशन पे जाकर बैठे थे। आज के युग के अंदर यज्ञ भी करने के लिए हमारी पॉसिबिलिटीज नहीं है, जो अग्नि यज्ञ है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सबसे पहली बात तो वो ब्राह्मण नहीं है जो कि अपने आचरण से ब्राह्मण बन के बैठे हों और हमें समझाने के योग्य हों। दूसरा, यज्ञ करते समय के लिए उच्चारण अति महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो उच्चारण करने वाले, उतने शुद्ध उच्चारण करने वाले आज के युग के अंदर हमें ब्राह्मण मिलते नहीं है। इसी प्रकार से उतना समय वहां पे बैठ करके सब कुछ शुद्ध प्रकार से सामान इकट्ठा करना होता है। अब वो शुद्धता भी आज अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिश्रण है। इस वजह से यज्ञ करने के लिए अगर हम बैठे भी तो भी हमें जो उसका पूर्ण फल मिलना चाहिए वो फल मिलता नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक बात और ये बताई गई है कि हम किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं जब, तब उस समय के लिए हम थोड़ा समय ही सही यदि भगवान के नाम का कीर्तन कर लें तो उस पूरी एक्टिविटी को, उस पूरे अनुष्ठान को सफल माना जाता है। कली कले नाम रूपे सर्व धर्म सार, कि केवल भगवान का नाम ही इस कलयुग के अंदर एक मात्र सार है। इसके अलावा हम अगर कुछ प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी त्रुटि की वजह से रह ही जाता है। इसी प्रकार से द्वापर युग के लिए आप देख सकते हैं कि उस समय के लिए चूंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहां पर प्रकट थे, इसलिए किसी और को होने की आवश्यकता नहीं थी। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि त्रेता युग में तो भगवान राम भी अवेलेबल थे, परंतु तब तो हमने नाम युगावतार का रखा, युग पुरुष का रखा है। तो देखिए, त्रेता अवतार में जो भगवान राम अवतरित हुए वो एक लीला अवतार थे। भगवान के अनेक अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे लीला अवतार, युगा अवतार, शक्ति आवेश अवतार, गुण अवतार। सो उसमें से भगवान राम केवल अपनी लीला प्रकट करने के लिए आए थे। वो वहां पर
युग धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं आए थे, परंतु द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण वहां पर साक्षात मौजूद थे और उन्होंने विग्रह की सेवा करने का भी सुदामा को बहुत बड़ा श्रेय दिया था। इसी प्रकार से द्वापर युग के अंदर जितने गण अवेलेबल थे वह सभी उस समय का युग धर्म हुआ करता था, भगवान के विग्रह की अर्चना करना, सेवा करना, और युगावतार में भगवान कृष्ण का स्वयं का ही नाम आता है। आज के युग के अंदर हम चाह करके भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम घर पे भगवान के विग्रह लाते हैं तो उनको सबसे उच्च कोटि की वस्तु अर्पण करते हुए, मान लीजिए आपके घर में एक एसी लगा है, तो क्या आपके अंदर ये क्षमता है कि आप वो एसी भगवान के विग्रह के स्थान पर लगाएं और स्वयं अपने कमरे के अंदर बिना एसी के सोएं? क्या आप इतना त्याग कर सकते हैं? क्योंकि व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की समझ नहीं है, वो प्रकार के इमोशंस नहीं है, उतनी चेतना विकसित नहीं है कि भगवान के विग्रह को भगवान साक्षात स्वरूप मान करके सेवा कर सके, तो व्यक्ति द्वापर युग के अंदर भी भगवान के अर्च विग्रह की पूर्णतया सेवा नहीं कर पाता है। इसलिए माफ कीजिए, कलयुग के अंदर अर्च विग्रह की पूर्णतया सेवा नहीं कर पाता है। हम इसमें भी प्रयत्न करते हैं कि भगवान के अर्च विग्रह की पूर्णतः सेवा हो सके, परंतु हमारी अपनी कमियां हैं, हमारे पास सामान भी उतना कुछ उत्कृष्ट रूप में अवेलेबल नहीं होता है, तो उन सब कमियों के चलते हम डीटी वर्शिप इतने आनंद से नहीं कर पाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने हमें उसका एक बहुत ही छोटा सा अपराध मंत्र दिया हुआ है, जिसके अंदर भगवान के विग्रह की सेवा करने के बाद में हम भगवान से क्षमा याचना भी करते थे कि भगवान हमसे जो अपराध हुए हैं आपके विग्रह की सेवा करते हुए, उसके लिए आप हमें क्षमादान दें। सो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन करें तो युगावतार कलयुग में भी होना चाहिए और कुछ युग धर्म भी होना चाहिए, कि हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो एक अंडरस्टैंडिंग आए, कुछ ना कुछ तो समझ में आए कि कलयुग के अंदर हम करें तो क्या करें। यज्ञ नहीं कर सकते, अर्च विग्रह नहीं कर सकते, ध्यान लगा के नहीं बैठे रह सकते हैं, तो हम करें तो क्या करें। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि कलयुग के अंदर क्या है, क्या मौका है। तो एक छोटा सा इसके पीछे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें समझाएगा कौन। पहला प्रश्न, तो हमें समझाने के लिए सबसे पहले तो मिलता है हमारे ग्रंथ अर्थात स्क्रिप्चर्स, जिसके सहारे से हम समझ सकते हैं कि क्या हमें गाइड किया गया है इस युग के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते, हम तो अनुभूति के मात्र से ही सब कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि ये बात सही है तो एक बात बताइए, क्या हम एक छोटे से बच्चे को आग की ओर बढ़ने देते हैं यह कह के कि भैया अनुभूति कर लो गर्म है या नहीं? नहीं, हम उसे बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है कि आग गर्म है, उससे चटका लगेगा, बच्चे का हाथ जल जाएगा। हम बच्चे को पास में नहीं जाने देते हैं। धीरे धीरे करके वो बच्चा समझ जाता है कि अग्नि से दूर होना है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की कैपिटल क्या है, या फिर मैं ये पूछूं कि यूएस की कैपिटल क्या है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, या जापान की कैपिटल क्या है, तो आप कहेंगे जापान की कैपिटल है टोक्यो। मैं पूछूंगा कैसे पता आपको, तो आप कहेंगे कि हमने या तो हमारे टीचर से सुना है या फिर हमने जीके की बुक में पढ़ा है। मैं पूछूंगा नहीं, अनुभूति करो भैया, पहले जापान जाके आओ और फिर मुझे बताओ कि क्या है कैपिटल। तो ये प्रश्न करके हमको ये बात समझ में आएगी कि हम हर जगह पर जा करके या खुद की अनुभूति लेकर के ही कंक्लूजन हर बार नहीं प्रकट कर सकते हैं। हमें समझना होगा स्क्रिप्चर्स के थ्रू, हमारे शास्त्रों के थ्रू, क्योंकि शास्त्रों के अंदर पहले से ही जो लोगों ने अनुभूति कर रखी है वो हमारे साथ में शेयर करी है, और हम केवल अगर उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हमारे लिए उतना भी पर्याप्त होता है। चाणक्य पंडित 4 प्रकार के समझदारों की बात कहते हैं। एक, जो एक बार सामने वाले को सुन ले और समझ जाए, ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद जो देखने पर समझता है। तीसरी बात, जो अनुभूति करके समझता है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है, जो अनुभूति करके भी नहीं समझता है। इसलिए एक हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मदद करते हैं वो होते हैं हमारे शास्त्र।
शास्त्र के साथ में ही हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल अर्थात पुरातत्व विभाग के, एस्ट्रोनॉमिकल अर्थात हमारे पास में जो ग्रह नक्षत्रों की रीडिंग्स होती हैं वो, और एस्ट्रोलॉजिकल अर्थात ज्योतिष शास्त्र से। इन सभी के मिक्समेंट से हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए गाइडिंग फैक्टर कौन है। जैसे जो एस्ट्रोलॉजिक रेफरेंस होता है अर्थात जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र हमें पहले से ही बता देता है कि भविष्यवाणी करके कि कौन व्यक्ति प्रकट होने वाले हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या होने वाली हैं, वे कहाँ पे प्रकट होने वाले हैं, किसके थ्रू प्रकट होने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, इस प्रकार की पहले से ही बात बता देता है, जिसमें कि उनके पास टाइम्स अर्थात लीला क्रीड़ाएं और सभी स्थलियां उनके बारे में बताई जाती है। इसी प्रकार से एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस होते हैं अर्थात ग्रह नक्षत्रों के। एक बहुत अच्छा सा रिसर्च आपको पढ़ने को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि जिस काल में, जिस समय में भगवान राम और भगवान कृष्ण ये अवतरित हुए थे, वही काल, उस काल के अंदर जो ग्रह नक्षत्रों ने खुद की पोजीशंस बनाई थी, जैसे खुद का फॉर्मेशन किया था, वो वापस से आज तक दोबारा से क्रिएट नहीं हो पाया है। हमने उस समय की जो तिथि थी, तिथि तो हमने लिख ली, परंतु उन ग्रह नक्षत्रों ने अपने आप को जिस प्रकार से बनाया था वो दोबारा से आज तक नहीं बनाया है। ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल वेरिफिकेशन है, आप इसकी रिसर्च पढ़ सकते हैं। यदि मेरी आवाज आने में किसी को कष्ट हो रहा हो तो कृपया मुझे अभी बता दें। यहाँ पर हवा तेज चल रही है, मैं अपनी जगह शिफ्ट कर लूंगा। आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं जैसे कि पुरातत्व विभाग के, जिसमें एक आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि नेशनल जियोग्राफी और हिस्ट्री चैनल के ऊपर आई थी, जिसमें एक बताया गया है द्वारका की सिटी अर्थात भगवान की जो द्वारका नगरी थी उसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि कैसी हुआ करती थी, भगवान कैसे रहते थे। एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग क्या होता है कि जो वस्तु वहां पर होती है उस वस्तु को एनालाइज किया जाता है, उसमें कार्बन होता है और उसमें रिसर्च करके उसको पता किया जाता है कि वो कितना पुराना है। कार्बन अपना समय बता देता है। तो इस प्रकार से जब कार्बन डेटिंग की गई तो द्वारका की जो नगरी थी और भगवान राम ने जो सेतु बनाया था उसकी डेट पता चली, तो वही डेट कंपैरिजन करके पता चली कि जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई थी। हाल ही में हुए कई सारे रिसर्चर्स में ये पता चला है, यहाँ तक कि आपको यूट्यूब पर जो मैंने लिंक शेयर करी उस पर आप देख भी सकते हैं कि जो भगवान की द्वारका नगरी थी किस तरीके से नदी में, सागर में डूबी हुई है, और लोगों ने वहां पर गोते लगा करके अंदर जाकर के चेक किया कि हाँ वहां पर वो आज भी अवशेष मौजूद हैं। इसी प्रकार से हमें आज भी सैटेलाइट के व्यू से अगर हम गूगल पर ही चेक करते हैं तो भगवान राम का सेतु देखने को मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो कोई सेतु नहीं है, परंतु वो एक इस तरीके से नेचुरली हुआ है कि सब पत्थर एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं, वो धूल है, मिट्टी है और इस प्रकार से फॉर्मेशन हो गया है। वो तो केवल एक इत्तेफाक की बात है, परंतु यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि दोबारा से अगर हम इस डॉक्यूमेंट्री पे जाएंगे, रिसर्च पे जाएंगे, तो हमें वो बताएंगे कि सबसे पहली बात ये कभी भी नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि जल का प्रवाह एक तरफ का है, जल का प्रवाह दो तरफ का नहीं है। वहां पे जाकर के जिस प्रकार से पत्थर इकट्ठा हुआ है वो खुद से नहीं हो सकते थे, वो वास्तविकता में किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने बनाया, किसी एक समझदार व्यक्ति ने सोच समझ के कैलकुलेशन लगा करके वहां पर उसे बनाया है। केवल वही नहीं परंतु उसकी कार्बन डेटिंग भी की गई, तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग उसे सत्य भी पाया गया। और तीसरा एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि गोवर्धन का पर्वत, जो कि आज भी वृंदावन के पास में यदि आप जाएंगे तो गोवर्धन का पर्वत आपको देखने को मिलेगा। भगवान राम का सेतु का गूगल सैटेलाइट से जो व्यू देखने को मिलता है, और द्वारका नगरी जो जल के अंदर सागर के नीचे गिरी हुई मिली है, जो डूब चुकी है। किसी जमाने में आप पिक्चर्स देख के ही सोच सकते हैं कि ये जो सिटी है, द्वारका की जो नगरी है, कितनी सुंदर रही होगी। तो इस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस से हमें समझ में आती है कुछ चीजें।
अब हम आगे जो हमारा मेन प्रश्न था उसके ऊपर वापस से जाते हैं कि कलयुग के अंदर हमारे लिए क्या ऑप्शंस है, हमारा हमारा उद्धार करेगा कौन। तो भगवान ने इसके लिए, कलयुग के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, क्योंकि कलयुग सबसे खराब किस्म का युग माना जाता है, सबसे गिरा हुआ युग माना जाता है। सतयुग के अंदर लोगों के अंदर समझदारी भी बहुत थी, शरीर में ताकत भी बहुत थी और करने की इच्छा भी बहुत हुआ करती थी। तो इसलिए उस समय के लिए भगवान ने ध्यान योग के बारे में बात करी। उसी प्रकार से जब त्रेता युग का समय आया तो लोगों की जो आयु थी वो करोड़ों वर्षों से लाखों वर्ष पर आ गई, हजारों वर्ष पर आ गई। और इसी प्रकार से लोगों के जो शरीर में ताकत थी वो भी कम हो गई। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जब द्वापर युग आया तो आयु कुछ 100 वर्ष या 1000 वर्ष के लगभग की रह गई और शरीर का उतना ही क्षीण हो गया, समझदारी उतनी क्षीण हो गई। और वैसे ही जब कलयुग आया तो कलयुग के अंदर अब हमारे कलयुग में हम देख सकते हैं कि हमारा शरीर और भी क्षीण हो गया है, अलग अलग नाना प्रकार की बीमारियां छोटे से उम्र में लग जाती हैं, चश्मे चढ़ जाते हैं, ना शरीर में दम रहता है, ना समझदारी इतनी होती है, ना स्मरण शक्ति होती है। सभी प्रकार से कुल मिलाकर के हम देखें तो कलयुग के जो लोग हैं वह और भी पतन कर गए हैं शारीरिक तौर के ऊपर। वैसे ही आप देख सकते हैं कि भगवान का जो अवतार हुआ है सतयुग के अंदर, हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबो दिया था। मतलब एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि हिरण्याक्ष का जो साइज था वो पृथ्वी से भी बड़ा था, तभी तो उसने पृथ्वी को पकड़ के गर्भोदक सागर में डुबोया। उसको मारने के लिए भगवान ने भी एक विशाल का वराह का स्वरूप धारण किया। और वैसे ही हिरण्यकशिपु का भी साइज उतना ही बड़ा था, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था हिरण्याक्ष का। और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने भी नरसिंह जैसा अवतार धारण किया। परंतु वैसे ही जब इंटरप्लैनेटरी बैटल्स खत्म हो गए थे तब भगवान का जब त्रेता युग आया तब उसमें रावण हुआ करता था। अब रावण कितना शक्तिशाली आप देखिए कि उसने सभी प्रकार के ग्रहों को, सभी प्रकार के देवताओं को, इन सभी पर्सनालिटीज को अपने अधीन करके रखा था। जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुष्टता बढ़ते जा रही है। रावण एक व्यक्ति पर अत्याचारी होने लगा था और ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उसने ना किया हो। उसको मारने के लिए भगवान ने उतना ही सरल सुंदर सा स्वरूप धारण किया, भगवान राम का। और वैसे ही जब द्वापर युग आया तो देखिए सतयुग के अंदर ग्रहों के बीच में बैटल्स चल रही है, ब्रह्मांडों के बीच में बैटल्स चल रही हैं। त्रेता युग के अंदर आकर के अलग अलग देवताओं, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में लड़ाइयां चल रही है, अलग अलग कंट्रीज में चल रही है। जैसे भगवान अयोध्या से होकर के लंका गए तो अलग कंट्रीज में जाकर के लड़ाई हुई है। परंतु जैसे द्वापर युग आया तो एक ही परिवार के दो भाई लड़ रहे थे, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। भगवान ने जब भगवत गीता कही लगभग तब उनकी उम्र थी 80 वर्ष की, और जब उन्होंने वापस से अपने धाम को गमन किया था तब उनकी उम्र थी लगभग 125 वर्ष की। इसी प्रकार से द्वापर युग के अंदर रहते हुए व्यक्ति के शरीर में क्षीणता आ गई। जब हमारा आगे प्रोग्रेस हुआ कलयुग में तो व्यक्ति को भाइयों में है केवल लड़ाई नहीं है, या केवल देशों के बीच में लड़ाई नहीं है, परंतु व्यक्ति के मन में भी उतनी ही लड़ाई, अपने आप से ही लड़ रहा है। और इसीलिए चूंकि दुष्टता या जो परेशानी है वो बढ़ गई है, इसलिए भगवान को उतना ज्यादा और करुणामयी होना पड़ रहा है। अब कलयुग के अंदर हम जानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्या किया। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण कलयुग के आने के समय के लगभग उन्होंने अपने धाम को गमन किया। कलयुग आने के बाद में धीरे धीरे करके कली का प्रभाव पड़ने लगा और जो ब्राह्मण थे उन्होंने वैदिक शास्त्रों को अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, स्वयं की संपत्ति अर्जित करने के लिए, नाम कमाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। इतने तरीके से काम करते थे कि उनकी
जितने लॉजिक्स हुआ करते थे और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, उनके जो आज्ञाएं हुआ करती थी, वो इतनी डिग्रेडेड थी, अर्थात इतनी निकृष्ट हुआ करती थी कि सोसाइटी में ब्राह्मण का स्थान चूंकि सबसे अधिक था, उनको सब लोग मानते थे, परंतु सोसाइटी में भुखमारी, चोरी, डकैती, इस प्रकार के सभी कार्य चालू हो गए थे। केवल वही नहीं, परंतु वैदिक शास्त्रों को यूज करके इन्हीं ब्राह्मणों ने गौ हत्या और आदि पशुओं की हत्या करने की एक नई प्रथा चालू करी। बिना वेदों का अस्तित्व जाने, बिना वेदों का सार जाने, बिना वेदों का मुख्य अर्थ जाने, इन ब्राह्मणों ने इस प्रकार के कर्म करना शुरू किए, जिससे कि केवल सोसाइटी नहीं परंतु पूरी की पूरी जो सृष्टि है इसके ऊपर आपदा पड़ने लगी और बेचारे निर्दोष पशुओं की चीख भगवान के हृदय को हिला गई। भगवान ने उस समय के लिए बौद्ध अवतार धारण किया। दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में लिखते हैं, निंदसी यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। इस पोयम में जयदेव गोस्वामी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे केशव, हे जगदीश, हे भगवान हरि, आपने बौद्ध का अवतार धारण किया है, आपकी जय जयकार हो। बौद्ध का अवतार धारण क्यों किया है? तो बताते हैं कि आपने इन पशुओं की चीखों को सुन करके आपका हृदय करुणा से पिघल गया और आप इन पशुओं के ऊपर करुणा करने के हेतु से इस धरा पर अवतरित हुए। भगवान बुद्ध अवतरित हुए और उन्होंने सबसे पहले अपने वचनों द्वारा खंडन कर दिया समस्त शास्त्रों का। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि मैं किसी शास्त्र को नहीं मानता, मैं केवल अनुभूति को मानता हूं। और इस प्रकार से अपने प्रवचन द्वारा उन्होंने सभी ब्राह्मणों की जो विद्वत्ता बनी हुई थी, जो श्रेष्ठता बनी हुई थी, तो उस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों के एक एक बात को अपने तर्क से काटते हुए ब्राह्मणों की विद्वत्ता, उनकी जो पोजीशन थी उसको खत्म कर दिया। परंतु देखिए भगवान का जो प्रणाम मंत्र है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इसमें कृष्ण को कहा जाता है कि ये वो पर्सनालिटी है जो कि ब्राह्मणों द्वारा पूज्य है, ब्राह्मणों के प्रिय हैं, और केवल यही नहीं परंतु ब्राह्मण भी इनके प्रिय हैं। तो भगवान ने जब बौद्ध अवतार धारण किया तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को ही उनके पोजीशन से हटा दिया। तो दोबारा से उस ब्राह्मणिकल कल्चर को एस्टैब्लिश करना तो था ही, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, हम आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में ये बात बताई जाती है कि भगवान ने कलयुग के अंदर भगवान बुद्ध का नाम से अवतार लिया, जो अंजना के पुत्र बने और गया में उन्होंने जन्म लिया। और किस लिए? तो केवल इसलिए ताकि वह लोग जो भगवान को तो एग्जिस्ट करते हैं, ये मानते हैं कि हाँ भगवान है, परंतु उसी भगवान के नाम के ऊपर पाखंड रचाते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे ब्राह्मणों को रोकने के लिए, इस प्रकार का पाखंड रोकने के लिए भगवान ने बौद्ध का अवतार धारण किया। यहाँ पर एक बात ही समझ में आती है हमें कि चूंकि भगवान ने बौद्ध का अवतार धारण किया, इसलिए हमें भी ये बात को मान लेना चाहिए कि जो गौ हत्या है या पशु हत्या है, पशु हिंसा है, वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें भी किसी भी प्रकार से ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी भी मूक पशु के, प्राणी के जीव न जाता हो। हमारी जिह्वा के लिए हम किसी की हत्या करें, हमें नहीं, हम अपने हाथ से भले ही नहीं मार रहे होते हैं, परंतु शास्त्र ये कहता है कि वो व्यक्ति जिसने उस जीव को पकाया है, खाया है, खरीदा है, बेचा है, काटा है और मारे जाने के लिए जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है,
इन सभी को उस ही हत्या का दोष लगता है। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार का अवतार धारण किया जिसमें उन्होंने वेदों को, शास्त्रों को नहीं माना, भगवान के अस्तित्व के ऊपर उन्होंने कोई टीका नहीं करी, परंतु उन्होंने ये अवश्य कहा कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, और इस प्रकार से ब्राह्मणों को उनके वर्चस्व से हटा दिया। इसी के बाद में भगवान ने रिक्वेस्ट करी शंकर से, भगवान महादेव से, कि अब आप अवतरित होइए। देखिए, ये भगवान का बड़ा सा प्लान होता है। भगवान कभी भी एक छोटे से प्लान में नहीं आते हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो अपने हमेशा पार्षदों के साथ में अवतरित होते हैं। जैसे जब भगवान राम अवतरित हुए तो साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ, उनकी माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण, ये सभी भगवान के नित्य पार्षद गण हैं। ये भगवान से कभी अलग नहीं होते हैं, ये हमेशा भगवान के नित्य संगी बनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने सभी पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं। वैसे ही जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो कृष्ण के साथ में बलराम जी के और फिर साथ में रुक्मिणी, श्रीमती राधा रानी, अन्य गोपियां, मातृभाव की गोपियां, गोप सखागण, पिता के भाव के सभी गोप सखागण, उनकी गायें, इसी प्रकार से भगवान के सभी पार्षद गण साथ में अवतरित होते हैं। तो जब भगवान कलयुग के अंदर अवतरित होने का प्रयत्न कर रहे थे, उनकी इच्छा कर रहे थे, तब उन्होंने पहले रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा बहुत बेसिक बनाया जाए। जैसे हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया था कि भगवान कृष्ण कभी भी पाश्चात्य जगत में जाकर के प्रचार नहीं किए, कभी भी जाकर के अपनी ओर से कुछ बात नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि वहां पे जितने लोग थे उनका ये लेवल नहीं था जिसके ऊपर वो समझ पाते कि भगवान कृष्ण कह क्या रहे हैं। अगर वो वहां पे जाकर के, जैसे मोहम्मद ने जिनके बीच में प्रचार किया, वह लोग अपनी माताओं और बहनों के साथ में भी शारीरिक संबंध बनाए करते थे, कुछ भी खाते थे जिनका खाने पीने का कोई नियम नहीं होता था, स्नान नहीं करते थे, गंदगी से रहते थे। वहां पे जाकर के मोहम्मद जी ने प्रचार किया और उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि वे थोड़े बहुत तो भी चेतना की ओर जागृत हो। यदि भगवान कृष्ण वहां पे जाते और कहते कि आपको इंद्रियों पर संयम करना है और आपको उच्चिष्ट प्रकार की, हाईएस्ट कैटेगरी की साधना को मेंटेन करना है, तो वह लोग भगवान कृष्ण को कहते कि चलिए जाइए, दोबारा से आना फिर कभी, अभी टाइम नहीं है। इसलिए लोगों का कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना उठाने के लिए भगवान अपने कभी कभी पार्षदों को और अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शंकराचार्य जी अवतरित हुए। शंकराचार्य के नाम का ही मैं संधि विच्छेद अगर करूं तो शंकर और आचार्य नाम से बनता है। ये भगवान महादेव के अवतार हुए। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के फिलॉसफी के बारे में बताया। अद्वैतवाद की फिलॉसफी क्या कहती है? जहां पर उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भगवान तो है परंतु ब्रह्म स्वरूप में है, अर्थात एक लाइट के स्वरूप में है, और उस लाइट के हमको पूजा करनी चाहिए। शंकराचार्य जी की ही अगर आप फिलॉसफी को थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वे अपनी ही बात को काट रहे होते हैं। किस प्रकार से काट रहे होते हैं कि एक तरफ तो वे कहते हैं कि भगवान का ब्रह्म स्वरूप है जिसकी हमें आराधना करनी है, और उसी प्रकार से आखिरी में कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ा मते। अंत में कह देते हैं कि गोविंद का भजन करो। गोविंद अर्थात वे जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों को सुख देते हैं। अब भैया जिसकी इंद्रियां हैं उसका स्वरूप तो होगा ही ना, मतलब व्यक्ति है, मतलब कोई एक पर्सनालिटी है और उनका नाम है गोविंद, कृष्ण, जिनकी शरण लेनी चाहिए। अद्वैतवाद में उन्होंने केवल ब्रह्म अर्थात भगवान के जो ब्रह्म स्वरूप का है उसके बारे में बताया, और दोबारा से सभी ग्रंथों को, सभी स्क्रिप्चर्स को एस्टैब्लिश कर दिया कि यहाँ से हमें आगे शास्त्र अध्ययन करना होगा। अब शंकराचार्य जी ने जितना भी एस्टैब्लिश किया, उन्होंने सभी बुद्ध लोगों के साथ में, बौद्धों के साथ में शास्त्रार्थ करते हुए उन्हें इस देश से बाहर किया। इसलिए आप देख सकते हैं कि जितना भी बौद्ध धर्म प्रचलित है वह चाइना, जापान, थाईलैंड, इन सब जगहों पे फैला हुआ है, जो देश के बहुत ही चिपके हुए देश हैं हमारे देश से।
जहां पर सभी बौद्ध गण भाग भाग के पहुंच गए। और इसी प्रकार से आज अगर हम देखेंगे तो भारत के नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में बौद्ध गण अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने साउथ इंडिया से लेकर के ऊपर तक नॉर्थ तक प्रचार करते हुए और शास्त्रार्थ करते हुए सभी बौद्धों को हराया और अपनी फिलॉसफी को एस्टैब्लिश किया, जहां पर उन्होंने वेदों को दोबारा से कहा कि हाँ, वेद सही है, वेदों को माना जाना चाहिए, शास्त्रों को माना जाना चाहिए और भगवान के ब्रह्म स्वरूप की वर्शिप करनी चाहिए। शंकराचार्य जी के बाद में अवतरित हुए रामानुजाचार्य। नाम का संधि विच्छेद करेंगे, राम अनुज आचार्य। राम अर्थात भगवान श्री राम, उनके अनुज अर्थात लक्ष्मण, और वे आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए अर्थात लक्ष्मण जी आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का फिलॉसफी एस्टैब्लिश किया, अर्थात उन्होंने ये कहा, देखिए शंकराचार्य जी ने हमें और ब्रह्म को समान बताया कि हम भी ब्रह्म में विलीन होकर के रह सकते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य ने ये एस्टैब्लिश करवाया कि हम और भगवान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। हमारे बीच में और भगवान के बीच में भेद है और हमेशा रहेगा। और केवल वही नहीं, परंतु रामानुजाचार्य जी ने केवल ब्रह्म स्वरूप से उठ करके भगवान का जो एक विशिष्ट स्वरूप है, जिसमें बहुत सुंदर से दिखते हैं, जिसमें उन्होंने श्याम वर्ण धारण किया है, वैजयंती की माला पहनी है, मोर पंख पहना है, हाथ में 4 आयुध धारण किया, इस प्रकार से सुंदर सी व्याख्या करते हुए रामानुजाचार्य ने दोबारा से इस बात को एस्टैब्लिश किया कि हम में और भगवान में भेद है। हम कभी भी ब्रह्म में जाके विलीन नहीं हो सकते हैं, हम भगवान में जाके विलीन नहीं हो सकते हैं, या हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। उन्होंने इस बात को अलग करके हमारे सामने प्रकट किया रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य के बाद में हुए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी वायुदेव अर्थात पवन देव के अवतार हुए और उन्होंने शुद्ध द्वैत की फिलॉसफी एस्टैब्लिश करी। देखिए, अभी तक हमारे बीच में और भगवान के बीच में जो भेद है और अभेद है, इसके बारे में बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, और कोई कह रहा है कि हम में और भगवान में भेद है। इस प्रकार से कुछ आचार्यों ने भेद के बारे में बताया है और कुछ आचार्यों ने अभेद के बारे में बताया। मध्वाचार्य जी ने हमें बताया इसके बारे में, जहाँ देखिए मध्वाचार्य जी ने और रामानुजाचार्य जी ने 2 अलग बातें बताई हैं। हाँ, जहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि हम में और भगवान में भेद है। दोनों से ही मिलकर के अभी तक शुद्ध भक्ति, जो प्रेममयी भक्ति है, उसके बारे में अभी तक किसी आचार्य ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो अभी तक भगवान का प्लान नहीं था। भगवान ने ये प्लान किया था कि चूंकि जो शुद्ध प्रेम है, भगवान का जो शुद्ध प्रेम है, उसको बांटने की क्षमता केवल और केवल भगवान में ही है। भगवान ये स्वयं जानते हैं। इस बात को समझते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, वो मैं स्वयं बांटूंगा, उसके लिए मैं स्वयं आऊंगा। कैसे आऊंगा? तो देखिए, सन 1400 में आचार्य शिरोमणि हुए मायापुर में। एक बहुत ही श्रेष्ठ कोटि के वैष्णव आचार्य हुए, जिनका नाम था अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य वहां पर नवद्वीप में रहते हुए, मायापुर में रहते हुए, इसी विचार पर लगे रहते थे कि इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं, वे सभी कितने डूबे हुए हैं सभी विषय भोग में। और केवल वही नहीं, परंतु जो ब्राह्मण है इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर, जो ब्राह्मण है, वो भगवान को तो मानता है, वेदों को तो मानता है, पर वैष्णव आचरण नहीं करता। एक दूसरे से इसी बात में लड़ने रहते हैं कि मैं कितना समझदार और तुम कितने समझदार। इस प्रकार से व्यक्ति में जो मुख्यतः शास्त्रों का गुण तत्व है, भक्ति का, उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और सभी लोग एक दूसरे से केवल इसी प्रकार की लड़ाई करने में बिजी है।
अंततो गत्वा अद्वैत आचार्य जी के मन को बहुत बहुत उद्विग्नता हुई, बहुत दुखी हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं कलयुग में इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण को अवतरित करवा के रहूंगा। क्यों? क्योंकि केवल अब वही हैं जो इस कलयुग के अंदर हमारे सभी जनों को तार सकते हैं। भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक धर्म को दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए, युग धर्म को दोबारा से बताने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, हे भारत, हे अर्जुन, मैं बार बार हर युग में अवतरित होता रहता हूँ। अद्वैत आचार्य जी ने यह डिसाइड किया कि चूंकि अभी तक कलयुग के अंदर हम भक्तों को तारण करने के लिए भगवान ने अवतरित नहीं हुए हैं, तो अब यह समय आ गया है कि इस पूरे भारत वर्ष का जो ज्ञान खंड है, नवद्वीप, जहां पर सभी ब्राह्मण हैं, सभी ग्रंथ हैं, सभी पढ़ने वाले हैं, सभी पढ़ाने वाले हैं, जितने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि हुआ करती थी, समझने की इच्छा भी थी, वे मायापुर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसी जगह में भी भगवान की भक्ति के बारे में बताने वाला कोई है ही नहीं। सभी लोग इसी प्रकार की उलझनों में पड़े हुए हैं कि मैं कितना बड़ा ब्राह्मण हूं और तुम क्यों गलत प्रकार के ब्राह्मण हो। ऐसे में हम सबको तारण करने के लिए, हम सबको रक्षा करने के लिए भगवान अब अवतरित होने आवश्यक हैं। गंगा के तट पे बैठ करके या फिर अपने घर पे बैठ करके गंगा का जल लाते थे और अपने पास में जो छोटी सी शालिग्राम की शिला हुआ करती थी, उस शालिग्राम की शिला को गंगा का जल अर्पण करते थे और तुलसी का दल अर्पण करते थे। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान गीता में बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे एक पत्ता भी ऑफर करता है यदि प्रेम से, तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान की प्रेयसियों में सबसे ज्यादा प्रियकर है तुलसी महारानी। जब भगवान के शालिग्राम स्वरूप, देखिए शालिग्राम भगवान का एक पत्थर में एक स्वरूप है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। यहाँ पर भगवान साक्षात उस स्वरूप में प्रकट होते हैं और भगवान को गंगा और तुलसी, ये दो चीजें बहुत प्रेम से अद्वैत आचार्य रोज ऑफर करते थे, उनको नहलाते थे, उनको अर्पण करते थे और भगवान से रोज दया मांगते थे कि भगवान मेरी बात सुनो, कृपया अवतरित हो, कृपया अवतरित हो, कृपया अवतरित हो। भगवान ने अद्वैत आचार्य की वाणी सुनी और वहां पर दर्शन देते हुए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर अद्वैत आचार्य को कहते हैं कि हे अद्वैत आचार्य, आपकी करुणा पुकार से मैं बाध्य हो गया हूँ। हे अद्वैत आचार्य, मैं जो गोलोक निवासी हूँ, जो वैकुंठ का पति हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूँ। आपने इतने प्रेम से मुझे बुलाया है कि मैं अब बाध्य हूँ कलयुग में अवतरित होने के लिए। अब मैं नवद्वीप में अवतरित होऊंगा ताकि इस कलयुग को मैं डिलीवर कर सकूं। 1486 के अंदर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए, जिनका नाम चैतन्य पड़ा। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार हैं। केवल वही नहीं, परंतु इसके और भी कई गुह्यतम कारण हैं जिस वजह से भगवान ने इस प्रकार का स्वरूप धारण किया, हम आगे समझेंगे। अभी तक हमारे आचार्यों ने एक भेद रखा था कि मैं और भगवान में भेद है, और कुछ आचार्यों ने कहा कि अभेद है, कि भेद है ही नहीं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व को हमें सिखाया। अचिंत्य अर्थात वो जो हमारी समझ के परे है, जो हमारी इजीली समझ में नहीं आ सकता है। और भेद और अभेद का अर्थ ये है कि हमारे और भगवान के बीच में भेद भी है और अभेद भी है, दोनों सेम समय पर है। कैसे है कि जो तत्व है अर्थात भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वैसे ही मेरी आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। परंतु चूंकि ये अभेद हुआ, हमारे और भगवान के बीच में सिमिलैरिटी हुई, इसी के बियॉन्ड एक अभेद है कि भगवान सबसे ज्यादा समझदार है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा आनंदमयी है, परंतु मैं केवल अपने
सीमित तक आनंद में हूं, अपने सीमित ज्ञान में हूं। मुझ में और भगवान में एक छोटे से बिंदु और सागर का भेद है। देखिए, सागर की बिंदु अगर हम निकाल लें, एक बूंद निकाल लें सागर का, तो उस पानी में और जो सागर का पानी, समुद्र का पानी, उन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। इस प्रकार से मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं, परंतु एट द सेम टाइम इस बिंदु में और उस सागर में क्वांटिटी में बहुत बड़ा भेद है। इसी प्रकार से मुझ में और भगवान में जो स्वरूप है उसका भेद नहीं है, परंतु जो शक्ति है उसका बहुत बड़ा भेद है। भगवान सर्वशक्तिमान है, मुझ में केवल अपने शरीर जितना ताकत है। इस प्रकार से भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद का तत्व हमें सिखाया। अब चैतन्य महाप्रभु भगवान है, यह मैं कह तो रहा हूं, परंतु हम ये समझेंगे कैसे? हमें स्क्रिप्चर्स बताते हैं। भगवान कब अवतरित हुए? सर्व सद्गुण पूर्णतम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। हमारा जो इस स्लाइड्स में सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कलयुग के अंदर युगावतार कौन और युग धर्म क्या? इसका अब हमें उत्तर मिलने जा रहा है, जहां पर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 19वें श्लोक में ये बात बताई जा रही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस शास्त्र के लेखक हैं। वह कहते हैं कि सभी गुणों से पूर्ण पूर्णिमा कौन सी? फाल्गुन के मास में आने वाली उस पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य अवतरित होते हैं। और केवल कृष्ण चैतन्य ही अवतरित नहीं होते हैं, परंतु वे अपने नाम को भी अवतरित करवाते हैं। आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण भी दिख रहे हैं, श्रीमती राधा रानी भी दिख रही हैं और चैतन्य महाप्रभु भी दिख रहे हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये फोटो मैंने यहाँ क्यों रखा है। जैसे हमने बाहर का जो कारण है वो जाना कि अद्वैत आचार्य ने रिक्वेस्ट करी भगवान कृष्ण से कि अवतरित हो अवतरित हो अवतरित हो भगवान, और इसी प्रकार से भगवान खुद कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। तो इन दो कारणों की वजह से एक बहिरंगीय कारण है जिस वजह से भगवान अवतरित हुए हैं, एक अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण क्या है? भगवान कृष्ण जब द्वापर युग के अंदर अपने सभी गोपियों के साथ में लीलाएं करते थे, तब एक समय आया जब उनके और गोपियों के बीच में विरह हो गया। केवल वो विरह ही नहीं हुआ, परंतु उसके बाद में भगवान कभी वृंदावन जाकर के मिले नहीं। बाहर के स्वरूप से यही देखने को मिलता है कि वे कभी वृंदावन जाकर के मिले नहीं। और केवल वही नहीं, परंतु जब वृंदावन वासी उन्हें जब पता चला कि भगवान कुरुक्षेत्र तक आए हुए हैं, बहुत बड़ा सा युद्ध लगभग समाप्त हो रहा है, तब वृंदावन के वासी भगवान का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए और वहां पर भगवान की लीलाओं का श्रवण आस्वादन करते हुए भगवान के विरह में जो श्रीमती राधा रानी ने अपना स्वरूप बनाया था कि भगवान के विरह में वे रो रो करके परेशान हो गई थी, रो रो करके उनका हृदय उद्विग्न हो गया था, परंतु उसमें से भगवान के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। भगवान के साथ में रहने में भी श्रीमती राधा रानी को आनंद आता था और भगवान के साथ विरह में भी। विरह में कैसे आनंद आता था कि वे नित्य उनके विचार में लगे रहते थे। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए सभी भक्तों को क्या आनंद मिलता है, क्या ऐसा उनके मन में स्फुरणा होती है जिस वजह से वे मुझसे विरह करके भी मुझसे प्रेम में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भगवान को हुए, भगवान के हृदय में जागे और भगवान ने तब डिसाइड किया कि अब मुझे इस धरती पे आकर के एक भक्त का अवतार लेना होगा, एक भक्त के स्वरूप में आना होगा और भक्ति करके ये बात समझना होगी कि क्या होता है एक भक्त के हृदय में जब वो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है। भगवान का जो प्रेम है या भगवान का जो हृदय है उसका स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी से बात शेयर करी और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब भगवान कृष्ण इस धरती पर तो आएंगे, परंतु जो शरीर होगा वो श्रीमती राधा रानी के कॉम्प्लेक्शन का होगा, राधा रानी की सुंदरता जैसा होगा। राधा रानी के बारे में बताया जाता है, श्रीमती राधा रानी के बारे में, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। अर्थात कि श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन है, पिघले हुए सोने के समान उनकी कांति है। उन्हें गौरांगी कहा जाता है, उनका नाम राधे है और वो वृंदावन की ईश्वरी अर्थात रानी है। इसी प्रकार के स्वरूप को भगवान ने धारण किया, जिसमें शरीर तो एक पुरुष का था, परंतु कांति श्रीमती राधा रानी जैसी स्वर्ण कांति धारण करी और हृदय श्रीमती राधा रानी का धारण किया। इस प्रकार का स्वरूप धारण करके माता सची के यहाँ पर भगवान चैतन्य अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अब देखिए, जैसे हमने पहले समझा था कि स्क्रिप्चर हमें पहले ही बता देते हैं कि कौन आने वाले हैं, अगर कोई अवतरित हो तो उसमें पहले ही सही पता होता है। त्रेता युग में जो जनक महाराज थे, माता सीता के पिता, उनके यहाँ पर 9 योगेश्वर जी आए थे, 9 योगेश्वर, और उन्होंने वहां पे आकर के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अंततो गत्वा आखिरी में जनक महाराज को बताते हुए उन्होंने बताया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेत यजंति ही सुमेधसा। इस श्लोक को बताते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, अर्थात भगवान कृष्ण इस कलयुग के अंदर अवतरित होंगे, परंतु उनका जो वर्ण होगा वो अकृष्ण होगा। कृष्ण का वर्ण है काला, तो काले का ठीक उल्टा हो गया गोरा, इसलिए इस कलयुग के अंदर भगवान अवतरित होंगे तो अकृष्ण वर्ण के अवतरित होंगे। कि कैसे अवतरित होंगे? सांग उपांगास्त्र, संग में, उपअंग में और अस्त्रों के साथ। देखिए, कलयुग के अंदर जब भगवान आते हैं तो भगवान को बहुत करुणामयी होकर के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ही बहुत ही बेकार किस्म का है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई बहुत बहुत न्यूनतम है और उसके अंदर जो द्वेष और इस प्रकार के दोष है वही ज्यादा है। यदि भगवान ये डिसाइड करे कि मैं इन सबको मारते जाऊंगा तो फिर छोड़ेंगे किसको? कलयुग में रहेगा कौन, बचेगा कौन? इसलिए भगवान को बहुत 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 ज्यादा करुणामय होकर के आना पड़ता है। तो भगवान अपना अस्त्र अर्थात हरि नाम लेकर के आते हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, गोलोक से अपना प्रेम का धन हरिनाम के रूप में लेकर के आते हैं। अपने अंग और उपअंग के साथ में आते हैं। अंग अर्थात उनके जो प्रिय पार्षद है, जो बहुत निकटतम पार्षद है, जैसे बलराम जी, वे नित्यानंद स्वरूप में आते हैं। इसी प्रकार से जो विष्णु और आदि तत्व है वे अलग अलग स्वरूपों में चैतन्य महाप्रभु के साथ में अवतरित होते हैं। और वो करते क्या है? यज्ञ ही संकीर्तन प्राये, यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? हरि नाम का यज्ञ, और प्राथमिकता यही पर है। कलयुग के अंदर आखिरी में बताया गया है सुमेधसा, सुमेधसा अर्थात वो व्यक्ति जो समझदार है। अब इसकी जो पूर्ण व्याख्या है हम उसे समझते हैं। इन द एज ऑफ कली, कली के इस काल में इंटेलिजेंट पर्सन्स, जो व्यक्ति समझदार है, परफॉर्म कांग्रीगेशनल चैंटिंग, वो क्या करते हैं? वह संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। संकीर्तन किसका? टू वर्शिप द पर्सनालिटी, द इंकारनेशन ऑफ गॉड हेड, उस भगवान के अवतार का जो कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम ऑफ कृष्णा, जो स्वयं कृष्ण का नाम नित्य गाते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, परंतु एक दूसरे वर्ण में है और अपना हृदय, उनका अपना हृदय ना होकर के श्रीमती राधा रानी का हृदय है। और ऐसे में वो क्या कर रहे हैं? वे नित्य भगवान के कृष्ण का नाम जप रहे हैं। ऐसे में although his complexion is not blackish, चूंकि उनका वर्ण भले ही काला न हो, कृष्ण का न हो, he is Krishna himself, वह कृष्ण स्वयं है। He is accompanied by his associates, वह अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। सर्वेंट्स, अपने सेवकों के साथ में। वेपन्स अर्थात अस्त्रों के साथ में। और कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस अर्थात अपने बहुत ही गुह्य पार्षदों के साथ में इस धरा पर अवतरित होते हैं। अच्छा, अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि और भी कोई स्क्रिप्चर्स हैं जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं?
कि या केवल आप श्रीमद् भागवत भी पढ़ते हैं तो केवल उसमें से बता रहे होंगे, ऐसा भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें और समझ में आता है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें भी भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हे मांगो वर्णांग चंदनांगदी। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो भगवान है वह स्वयं अवतरित होता है, जिनका वर्ण कैसा है, वो सुवर्ण जैसा है। स्वर्ण अर्थात गोल्ड, सोने जैसा है। और इस प्रकार से चंदन का तिलक धारण करते हुए भगवान इस कलयुग में अवतरित होते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में बताया गया है। इसी स्तोत्र में एक बात और बताया गया है कि ये पर्सनालिटी बहुत ही कम उम्र में जाकर के संन्यास धारण करते हैं और नाम का प्रचार करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम से भी हमें ये बात को रेफरेंस करने के लिए मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जहाँ पर भगवान खुद ये बात बता रहे हैं कि कलयुग के अंदर मैं खुद अवतरित होऊंगा, खुद प्रकट होऊंगा नवद्वीप में, जो कि मायापुर के पास में है, और माता सची के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। माता सची कौन है? देखिए, जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के पार्षद भी आते हैं, ठीक। तो जैसे जब भगवान राम आए तो उनके माता पिता हुए दशरथ और कौशल्या जी। जब भगवान कृष्ण आए तो उनके माता पिता हुए नंद महाराज और यशोमती। इसी प्रकार से जब भगवान को चैतन्य स्वरूप में अवतरित होना होता है तब उनके माता पिता होते हैं उनके माता का नाम होता है सची माता और पिता का नाम होता है जगदीश्वर मिश्रा। इसी प्रकार से भगवान के जो सभी पार्षद गण हैं, जो नित्य प्रिय गण हैं, वह सभी भगवान के साथ में अवतरित होते हैं और उनके बारे में भी शास्त्र पहले ही बता देते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में माता सची के बारे में बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है, जिसमें भगवान खुद ये बता रहे हैं कि मैं सची माता के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और अपना जो स्वरूप होगा वो गोल्डन होगा। उनका जो कांति होगी वो स्वर्ण वाली कांति होगी। भागीरथी अर्थात गंगा के पास में जहां पर जो खंड है वो बटे हुए हैं 9 स्वरूप में, उस प्रकार से मैं अवतरित होऊंगा, ये तक कहते हुए उन्होंने पहले से ही बता दिया है। माफ कीजिएगा, अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया, जगन्नाथ मिश्र जी, और नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। उनके पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्र जी। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, और जब वे अवतरित होते हैं तो दशरथ महाराज, नंद महाराज, वसुदेव जी, ये सभी जगन्नाथ मिश्र जी के स्वरूप में आते हैं, एक साथ आते हैं। और वैसे ही यशोमती, देवकी जी, कौशल्या जी, ये सभी सची माता के रूप में अवतरित होते हैं। और भगवान कृष्ण, वही भगवान कृष्ण जो किसी युग में राम थे, अब चैतन्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज पहले ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता चुके हैं। श्लोक नंबर 38 में, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय श्लोक नंबर 38 में। इस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हुए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप छंद वेश में अवतरित होते हैं, अर्थात छुप करके अवतरित होते हैं, इसलिए आप त्रियुगी हैं। त्रियुगी क्यों? क्योंकि आप सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अवतरित होते हैं। परंतु जो चौथा युग है अर्थात कलयुग है, उसमें आप छुपे हुए रहते हैं, इसलिए आपको त्रियुगी कहलाया गया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हिंट देते हुए प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि ये जो अवतार होगा ये छुपा हुआ होगा। इसीलिए कलयुग में आकर के भी भगवान ने स्वयं को दर्शाया नहीं कि मैं भगवान हूँ, परंतु स्वयं को भक्त के रूप में रख करके वहां पर खुद ने अपने आचरण से प्रैक्टिस करते हुए हमें बताया कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है और भगवान की भक्ति के क्या फल स्वरूप होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि छुपा हुआ इनकारनेशन रखा क्यों भगवान, ऐसा क्या कारण था? तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि भगवान कली के इस काल में आकर के खुद भक्त के रूप में रह करके प्रैक्टिस करना चाहते थे कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस कली के काल में रहते हुए भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं,
और कैसे आप आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हो, भगवान का जो प्रेम है हम पा सकते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं को छुपा करके रखा, कहीं नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। कभी कोई व्यक्ति उन्हें पहचान भी जाता था और कहता था कि अरे आप तो वही भगवान हैं, तो कान पे हाथ लगा के विष्णु विष्णु कह के भाग जाते थे। इस प्रकार की लीलाएं हमारे सामने प्रकट करते हुए महाप्रभु ने अपनी सुंदर सी लीलाएं प्रकट करी। उसमें भी एक कारण समझाते हुए हमें शास्त्र में आचार्यगण ये बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात कि जो श्रेयस्कर, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वे जिस प्रकार से आचरण करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं वो उनका अनुवर्तन करते हैं, अर्थात उनको फॉलो करते हैं, उनको प्रमाण मान के फॉलो करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को इसीलिए अवतरित करवाया कि मेरा प्रमाण मानेंगे लोग, मुझसे बड़ा दृष्टांत और व्यक्ति है कौन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के भक्ति करके बताया। अब आगे एक प्रश्न आता है। अब यहाँ पर हमने ये बात तो समझ ली कि युग अवतार चैतन्य महाप्रभु है, जो स्वयं राधा और कृष्ण कंबाइंड है, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, और नवद्वीप में अवतरित यही पुरुष इस युग में वर्शिपेबल है। केवल वही नहीं, परंतु वे जब अपने पार्षदों के साथ में प्रकट होते हैं तो हमें उन पार्षदों की भी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब हम प्रश्न करते हैं कि चलिए ठीक है, युगावतार तो हमने समझ लिया, पर अब युग धर्म क्या है। युग धर्म भी हमें शास्त्रों में पता चलता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51वें श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अर्थात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे राजन, कलयुग वैसे तो सभी दोषों से पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुटा हुआ हो। पूरी तरीके से हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष है, परंतु फिर भी इस कलयुग के अंदर एक सबसे महान गुण है, एक बहुत ही सुंदर सी बात है। केवल इसी बात के लिए सभी देवी देवतागण चाहते हैं कि इस समय धरती पर उतर करके वे इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, कृष्ण कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट करें। इस प्रकार से कई शास्त्र बताते हैं कि बस इस एक क्वालिटी की वजह से कलयुग, जिसमें अनेक बड़े बड़े दोष हैं, उसके बावजूद भी सबसे श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि सत्य युग के अंदर जो आपको लाखों करोड़ों साल का ध्यान लगाना पड़ता था, अपनी एक टांग पर खड़े होकर के, उस एक टांग के भी अंगूठे पर खड़े होकर के, जो अनेक लाखों करोड़ों यज्ञ करने के बाद में त्रेता युग में आपको फल मिलता था, और जो लंबे लंबे समय तक रह करके भगवान के विग्रह की सेवा करके जो फल द्वापर युग में मिलता था, वो इस कलयुग के अंदर कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के कीर्तन करने से फल मिल जाता है। सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज एंड बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम। अर्थात कि केवल और केवल साधारणतः यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो इस पूरे भौतिक कार्यकल्प से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम की ओर प्रस्थान करने के योग्य हो जाता है। केवल वही नहीं, परंतु श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख मनस्तम नमामि हरिम परम। अर्थात आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू सुप्रीम लॉर्ड हरि। मैं भगवान हरि की श्री चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके नाम संकीर्तन मात्र से जितने भी दुख हैं, जितने भी अभद्र वस्तुएं हैं, अभद्र चीजें हमारे जीवन में घट रही हैं, उन सभी का तुरंत ही नाश हो जाता है। ऐसे भगवान हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ और उनके श्री नाम को प्रणाम करता हूँ। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि हमें हमारे जीवन के किसी भी प्रकार के अभद्रता को नष्ट करना है तो उसके लिए सीधा सीधा एक सबसे बड़ा प्रमाण जो शास्त्र हमारे सामने रखता है वो है भगवान के नाम का संकीर्तन। चैतन्य चरितामृत के छठे अध्याय के 242वें श्लोक में बताया गया है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते कतिरन्यथा। इस श्लोक की हम व्याख्या हमारे पुराने सेशंस में कर चुके हैं, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हरि का नाम ही केवल एकमात्र उपाय है। कलयुग के अंदर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। शास्त्र 3 बार एक ही बात बता रहा है। केवल वही नहीं, परंतु कृतो यद्यतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिर कीर्तनम। कलयुग के अंदर मेडिटेशन, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में विग्रह की सेवा का जो फल है कलयुग में केवल महामंत्र के जप से है। अब देखिए, अभी तक के लिए किसी भी शास्त्र ने हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या नहीं करी है कि आपको इसी मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है, परंतु अगर हम इसमें और डिटेल में डीप में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं ब्रह्म नारदीय पुराण में, जहां पर साक्षात आप पढ़ सकते हैं कि यह मंत्र लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मषनाशनम नतः परतरयोर्पयः सर्ववेदेषु दृश्यते। कली के इस काल में 16 अक्षर का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सभी प्रकार के अभद्रता को, इनऑस्पिशियसनेस को खत्म कर देता है और केवल सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी फिलोसॉफीज का और सभी ज्ञानी लोगों का केवल एकमात्र ये कंक्लूजन है कि कलयुग के अंदर इस महामंत्र को जपा जाए। केवल जपने से ही हमें उस सभी प्रकार के फल मिल सकते हैं जिससे कि बाकी के कलयुग में मिलते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए आप किसी पहले से ही किसी संप्रदाय से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के मठ से जुड़े हैं या कुछ भी पहले से ही फॉलो कर रहे हैं अगर, तो भी क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर ये एक उत्तर हमें मिलता है कि बाकी सभी जितने भी आपको मंत्र दिए जाते हैं वह सभी मंत्र कहलाते हैं। साधारणतः मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, इस प्रकार से वो मंत्र कहलाते हैं, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र कहलाता है। क्यों महामंत्र कहलाता है? क्योंकि इस कलयुग के अंदर जो महामंत्र है अर्थात हरे कृष्ण मंत्र है, वो सबसे बड़ा एक सार है। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे शरीर में, हमारी समझदारी में उतनी भी शक्ति नहीं है, तो हमें सही में सोचना चाहिए कि हमारे लिए इस युग में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का अवश्य जप किया करें। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि कली के इस युग में, कली काल में जो युग धर्म है वो है भगवान के नाम का जप करना, और केवल वही नहीं परंतु कलयुग में जो युगावतार है वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसी प्रकार से आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप महामंत्र जप रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप इस मंत्र को जपा कीजिए, और यदि नहीं जप रहे हैं तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया जपना प्रारंभ करें। हमारे पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कैसे महामंत्र जपते हैं, फिर भी बता देता हूं कि आपके पास में तुलसी की, नीम की, चंदन की, इस प्रकार की मालाएं होनी चाहिए। रुद्राक्ष भी कभी कभी चल जाती है। उसमें जो मध्य का बिंदु होता है उसे सुमेरु कहते हैं। सुमेरु के ऊपर आप पंचतत्व मंत्र कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद, और बाकी 108 मोतियों के ऊपर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप किया कीजिएगा।
आज के सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका अपना कीमती समय आज हमें दिया है।